My lovely students, welcome to Mathological. Now this session is going to be very important. The questions that we are going to discuss will be based on the fundamentals obviously, but they will also be based on aptitude, more on aptitude than the formulas. Because एक basic understanding number system का हमें वो तो चाहिए for solving these questions, but more than that we need our aptitude to solve it. तो हम अपने aptitude को थोड़ा सा exercise कराएंगे आज. अंडरस्टैंड ईच क्वेश्चन केयरफुली, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ फर्स्ट. अटेम्प्ट करो. कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होंगे, उनको समझेंगे. सो इट विल बी हेल ऑफ अ सेशन. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, सो फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर दैट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15 फैक्टोरियल. स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर दैट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15 फैक्टोरियल. सो हाउ कैन वी फाइंड सच अ नंबर? सबसे पहले एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं, छोटे नंबर्स लेके. लेट अस से वी टेक 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3. दिस इज इक्वल टू 6. ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर. हम स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से और फिर कॉम्पोजिट नंबर को भी देखेंगे. सो व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट विल नॉट बी अ फैक्टर ऑफ 3 factorial in this case? What will be smallest prime number? अब 3 factorial में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये तो डिविजिबल है ही है, इनसे तो डिविजिबल है ही है, बट 5 से डिविजिबल नहीं होगा. इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, सो नॉट डिविजिबल बाय 5. 5 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम जिससे कि 3 factorial डिविजिबल नहीं होगा. Isn't it so? Now coming to the composite numbers, 6 से डिविजिबल होगा बिकॉज 6 के तो बराबर ही है. 7 इज अ प्राइम नंबर. 8 क्या 8 से डिविजिबल होगा? सो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा. सो 8 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जिससे कि हमारा नंबर, एक सेकंड 8 है क्या स्मॉलेस्ट? और छोटे नंबर्स भी होंगे ना, फॉर एग्जांपल, बिकॉज छोटे नंबर्स 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इनिशियली हमें कुछ एक्सेप्शंस भी हमेशा मिलते हैं. तो इनिशियली एक्सेप्शंस के बारे में भी देखना पड़ेगा, फिर एक पैटर्न बनेगा जिसको हम समझ लेंगे. ठीक है, सो 4 इज ऑल्सो अ नंबर. 4 इज ऑल्सो अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है, जो कि फैक्टर नहीं है 3 फैक्टोरियल का. सो 3 फैक्टोरियल इज नॉट डिविजिबल बाय 4 ईदर. सो 4 विल द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इन केस ऑफ 3 फैक्टोरियल. फाइन. 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं. सो 4 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 into 3 into 4 which is equal to 24. So what will be smallest prime number जो कि फैक्टर नहीं होगा 4 फैक्टोरियल का? 2 and 3 are already included. तो 4 के बाद 5 is the smallest prime number which is not a factor of 4 factorial. So 3 factorial के केस में भी ऑब्जर्व करो 5 आया था और 4 factorial के केस में भी 5 आया था. which is the largest prime number, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जस्ट अबव 3 फैक्टोरियल और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जस्ट अबव 4 फैक्टोरियल. क्या ये पैटर्न देख पा रहे हो? क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो 5 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन केस ऑफ 4 फैक्टोरियल. कॉम्पोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा होगा? 4 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल होगा बिकॉज 24 है, 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 8 से भी डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल होगा नहीं होगा. सो 9 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. ओके, अब एक और पैटर्न देखते हैं. देखो, अगर हमारा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो क्या 5 की किसी मल्टीपल से डिविजिबल होगा? इफ आवर फैक्टोरियल इज नॉट डिविजिबल बाय 5 विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन बोथ केसेस, तो क्या 5 की किसी मल्टीपल से डिविजिबल होगा? उससे भी डिविजिबल नहीं होगा. तो 5 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या आएगा? इन दिस केस विल बी 5 into 2 which is 10. So 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा. Isn't it so? 10 will not be a factor of 4 factorial. Similarly 10 will also not be a factor of 3 factorial. बट इन दोनों केसेस में 10 से छोटे नंबर्स हमें मिल गए हैं, 9 मिल गया है यहाँ पे, विच विल बी द आंसर इन केस ऑफ 4 फैक्टोरियल. और 3 फैक्टोरियल केस में हमें नंबर मिल गया 4 विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3 फैक्टोरियल. बट अब बड़े नंबर्स की बात करते हैं. 6 फैक्टोरियल पे आते हैं. लेट अस से 6 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, that is 720. So what will be smallest prime number that will not be a factor of 6 factorial?
7 indeed just larger than 6 factorial. 6 से जस्ट बड़ा जो नंबर होगा, 6 से जस्ट बड़ा जो प्राइम होगा, तो 7 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 फैक्टोरियल, क्योंकि बाकी सारे के सारे प्राइम्स तो 6 फैक्टोरियल में आ जाएंगे. 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, और अकेले नहीं आएंगे, इनफैक्ट उनके मल्टीपल भी आएंगे. 2 का मल्टीपल 4 भी आया, 3 का मल्टीपल 6 भी आया, 5 बेचारा अकेले आया है बिकॉज 5 का नेक्स्ट मल्टीपल आएगा 10 पे. ओके, तो 7 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम. नाउ व्हाट विल बी स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर विच विल नॉट बी अ फैक्टर ऑफ 6 फैक्टोरियल? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर हमें कौन सा मिलने वाला है? सो 8 2 into 4 से बन रहा है हमारा, सो 8 का तो फैक्टर है, सो 8 विल नॉट बी द आंसर. 9 3 का स्क्वायर आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, सो 9 से भी डिविजिबल होगा. 9 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ 6 फैक्टोरियल. ठीक है. 10 5 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो 10 is also a factor of 6 factorial. Basically 6 factorial हमारा है क्या? This is 2 to the power 4 into 3 square into 5 to the power 1. So 8 भी बन रहा है इससे, 9 भी बन रहा है, 10 भी बन रहा है. 11 बनेगा क्या? नहीं बनेगा, बट 11 कॉम्पोजिट नहीं है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है. 12 बन जाएगा. 13 अगेन प्राइम नंबर है, तो डिविजिबल तो नहीं होगा 13 से, बट 13 इज अ प्राइम नंबर. सो नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा 14 विच इज 7 into 2. So this is smallest composite number which is not a factor of 6 factorial. In general, अब बातों को समराइज करते हैं कि in any case if our, let us say we have n factorial and if n is greater than equal to 6, then smallest prime number क्या होगा? Smallest prime that is not a factor of n factorial, not a factor of n factorial, will be smallest prime greater than n. Smallest prime greater than n. And let us say that prime is p. So if that prime is p, then smallest composite number, not a factor, smallest composite that is not a factor of n factorial, will be 2 times that of p. क्योंकि सबसे छोटा कॉम्पोजिट प्राइम पी से हमारा बनेगा 2 into p. क्या ये लॉजिक समझ में आता है? इसी के लिए पूरा हमने अभी एफर्ट किया इतना सारा समझने के लिए. ओके, सो 6 से बड़े सारे फैक्टोरियल्स के लिए उनसे छोटे फैक्टोरियल में एक्सेप्शन मिलेगा. जैसे 4 फैक्टोरियल में वी गॉट 9 विच इज स्मॉलर देन 10, 3 फैक्टोरियल में वी गॉट 4 विच इज स्मॉलर देन 10. बट इन जनरल इन ऑल द अदर केसेस, बाकी सारे के सारे केसेस में हमें क्या मिलेगा? 2 times द स्मॉलेस्ट प्राइम दैट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15 एन फैक्टोरियल इन जनरल. तो 15 फैक्टोरियल में आंसर क्या आएगा? What will be smallest prime number that is not a factor of 15 factorial? The smallest prime in this case will be 15 factorial, यानी 15 से बड़ा smallest prime कौन सा है? 17 है. तो smallest composite will be 2 times 17, 2 into 17, that is equal to 34. So our answer will be 34 only. 34 will be the smallest composite number that is not a factor of 15 factorial. क्या ये बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. If 11 is a factor of n square and square root of n is a prime number, then find the sum of digits of the positive integer n. 11 is a factor of n square and square root of n is a prime number. Square root of n is a prime number. तो अगर square root of n एक prime number है, let us say that is prime p, so n will be equal to p square and hence n square क्या आ जाएगा? That will be p to the power 4, prime to the power 4. और ये हमें मेंशन है that n square का फैक्टर एक 11 भी है और n स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम नंबर के सारे मल्टीपल आ रहे हैं, यानी कि दैट इज p into p into p into p, p to the power 4 का ये तो मतलब हुआ. तो अगर 11 इज द फैक्टर दैट इंप्लाइज दैट p मस्ट बी इक्वल टू 11, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी बनेगा ही नहीं. सो इफ 11 is a factor of n square, that clearly says that p must be equal to 11. Also, if 11 is a factor of n square, तो n का भी फैक्टर 11 होगा, then 11 must be a factor of n as well. n का भी फैक्टर होगा, isn't it so? And since square root of n is also an integer, तो 11 फिर square root of n का भी फैक्टर होगा, because that is an integer that is given in the question itself.
अदरवाइज मे भी वो इंटीजर नहीं होता, इरेशनल हो जाता। तो 11 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n एज वेल, और स्क्वायर रूट ऑफ n खुद में एक प्राइम नंबर है, तो दैट मस्ट बी 11, स्क्वायर रूट ऑफ n मस्ट बी 11। तो चाहे ऐसे समझ लो या फिर यहां से देख लो कि p इज इक्वल टू 11। क्वेश्चन क्या पूछना है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर n। सो n इज इक्वल टू p स्क्वायर, सो n मस्ट बी इक्वल टू 11 स्क्वायर एंड हेंस n विल बी इक्वल टू 121। तो सम ऑफ डिजिट्स आ जाएगा हमारा 4। दिस विल बी द आंसर। क्या लॉजिक समझ में आता है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर ऑफ 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल? लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल। तो अगर सिर्फ अकेला 9 फैक्टोरियल होता देन तो वी नो कि लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 7 होगा। अगर अकेला 11 फैक्टोरियल होता तो 11 फैक्टोरियल में 11 खुद ही एक प्राइम है, सो 11 विल द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 फैक्टोरियल। बट जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आंसर हमारा 7 या फिर 11 आएगा या कुछ और आएगा? दैट वी मस्ट ऑलवेज चेक, हमेशा चेक करना पड़ेगा उसको। वी मस्ट ऑलवेज चेक इन सच केसेस, ठीक है। सो कंक्लूड नहीं कर सकते डायरेक्टली। सो दिस इज 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल। सो 9 फैक्टोरियल क्या है, दैट इज 1 to 9, और 11 फैक्टोरियल को क्या हम लिख सकते हैं, कैन वी से दैट इफ 5 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5, तो 6 फैक्टोरियल क्या है, दिस इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, so can we say that this is 5 factorial? So 6 factorial is 6 into 5 factorial. Similarly 7 factorial हो जाएगा 7 into 6 into 5 factorial and so on. So n plus 1 factorial will be equal to n into n factorial. ठीक है, n factorial ब्रैकेट के अंदर है, that multiplied by n, और n plus 2 factorial हो जाएगा, since this will be n plus 2 into n plus 1 factorial, और n plus 2, एक सेकेंड ऊपर गड़बड़ कर दिया, n plus 1 factorial will be n plus 1 into n factorial. So n plus 2 factorial will also be equal to n plus 2 into n plus 1 into n factorial. क्या ये लॉजिक समझ में आता है? Is this clear? So by the same logic we can say that 11 factorial can be equal to 11 into 10 into 9 factorial. So that 9 factorial को हम कॉमन ले सकें, इसलिए हमने 11 into 10 into 9 factorial लिखा है। 9 factorial को कॉमन ले लेंगे और इनसाइड we will have 1 plus 10 into 11 which will be equal to 1 plus 110 which will be 9 factorial into 111, 9 factorial into 111। क्या यहां तक बात समझ में आती है? Now we've already discussed in the previous session that 111 is a special number, that is 37 into 3, 37 into 3. So now the number is 9 factorial into 111, which can be written as 9 factorial into 37 into 3. So 37 comes out to be the largest prime factor. Largest prime factor of our number. So answer will be 37. अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होंगे तो कितने आएंगे? 9 फैक्टोरियल में 9 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9. तो 9 फैक्टोरियल 2 का पावर कितना आने वाला है? 2 to the power 1 आएगा 2 में, 2 to the power 2 आएगा 4 में, 2 to the power 1 आएगा 6 में, 6 is 2 into 3, और 2 to the power 3 आएगा 8 में। और तो कोई 2 का मल्टीपल है नहीं, सो 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 1 plus 3 7, तो 2 to the power 7 आ जाएगा। 3 का पावर कितना आने वाला है? 1 पावर आएगा 3 में, 1 आएगा 6 में, और 9 is 3 स्क्वायर, तो यहां पे 2 आएगा, तो 3 to the power 4 हो जाएगा। 5 to the power 1 आएगा और 7 to the power भी 1 आएगा इन 9 फैक्टोरियल। बट हमारा नंबर है 9 फैक्टोरियल इंटू 37 इंटू 3, तो कंप्लीट मल्टीपल दिस इज इक्वल टू 2 to the power 7 into 3 to the power 5 into 5 to the power 1 into 7 to the power 1 into 37 to the power 1. So number of factors will be equal to 7 plus 1, 8 possibilities for 2 का पावर, और 6 possibilities for 3 का पावर into 2 into 2 into 2. तो 8 into 8 64 into 6. That will be 384 factors. जस्ट इन केस अगर हमें फैक्टर्स चाहिए होते तो इस क्वेश्चन में फैक्टर्स तो पूछा नहीं है, पूछा है कि लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो दैट विल बी 37 ओनली। ओके, क्लियर है?
आंसर विल बी 37. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 8n square has 12 factors, how many distinct prime factors does the positive integer n have? वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन. थोड़ा सा टाइम दो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. बहुत आसान क्वेश्चन है अगर समझ में आता है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा शुरू में. If 8n square has 12 factors, how many distinct prime factors does the positive integer n have? ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड सम क्वेश्चंस जहां पे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स गिवन थे और वहां से हमें नंबर्स को गेस करना था या नंबर ऑफ फैक्टर्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन गेस करना था. तो यहाँ भी कुछ कुछ सिमिलर अप्रोच ही फॉलो करेंगे हम. तो 8n स्क्वायर के टोटल फैक्टर्स कितने गिवन है? दैट इज 12 एंड 8n स्क्वायर. और क्वेश्चन n के बारे में पूछ रहा है. सो 8 is 2 cube into n स्क्वायर. एंड जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इसके बारे में गिवन है, 2 cube into n स्क्वायर के बारे में. 12 फैक्टर्स हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है? इट कुड बी 1 into 12, इट कुड बी 2 into 6, इट कुड बी 3 into 4 और इट कुड बी 2 into 2 into 3. ये 4 केसेस बनेंगे. ओके, ये तो 4 केसेस बनेंगे हमारे. अगर पहला वाला केस है 1 into 12, तो दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव अ प्राइम नंबर. लेट अस से a इज द प्राइम नंबर. जो भी हम नंबर्स अज्यूम करेंगे a b c वो सारे के सारे प्राइम ही होंगे यहाँ पे. ठीक है, सो a टू द पावर 11 होगा अगर. इन दैट केस 12 फैक्टर्स होंगे. इफ 8n स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 11, तब फिर 12 फैक्टर्स होंगे. बट अगर a टू द पावर 11 हो रहा है यानी कि यहाँ पे सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम ही है, एक ही प्राइम नंबर है और ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 8 से. सो 2 क्यूब इज ऑलरेडी मल्टीप्लाइड इन n स्क्वायर. सो इफ a टू द पावर 11 वाला केस बन रहा है, इन दैट केस क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 टू द पावर 11. 2 क्यूब इंटू n स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 टू द पावर 11. एंड इफ दैट इज सो, तो यहां से n स्क्वायर आ जाएगा हमारा 2 टू द पावर 8. सो n विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 4. ये तो पहला केस हुआ हमारा. क्या ये पार्ट क्लियर है? फर्स्ट केस में विल बी गेटिंग 2 टू द पावर 4 इक्वल टू n. और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स डज द पॉजिटिव इंटीजर n हैव? तो कितने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं? ओनली वन. ओनली वन. सिर्फ और सिर्फ 2 एक प्राइम फैक्टर आ रहा है और तो कोई प्राइम फैक्टर आ नहीं रहा है फर्स्ट केस में. अभी बाकी केसेस को भी डील करना है. ठीक है, सो देयर माइट बी आंसर. अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए कैन बी द आंसर और ऑप्शन डी विल बी द आंसर. बी या फिर सी तो नहीं होगा. आई मीन वो आंसर का पार्ट हो सकता है, बट अगर हमें कोई दूसरा ऑप्शन भी मिल गया तो उस केस में डेटा इनसफिशिएंट हो जाएगा. इजंट इट सो? उस केस में फिर वन आंसर नहीं होगा, डेटा इनसफिशिएंट आंसर होगा. बिकॉज 1 तो आ ही गया है, तो वी आर फॉर श्योर कि बी या सी आंसर नहीं होगा. इधर द आंसर विल बी ए और द आंसर विल बी डी. 2 और 3 को हमने निगेट नहीं किया है. दोज माइट बी पॉसिबिलिटीज, बट अगर उनमें से कोई पॉसिबिलिटी आएगा हमारा तो हमें ये पक्का पता है फिर आंसर होगा ऑप्शन डी, डेटा इनसफिशिएंट. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं. इफ सेकंड ऑप्शन इज द केस, यानी 2 into 6 वाला केस बन रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का, सो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक नंबर की पावर 1 हो, एक प्राइम नंबर की पावर 1 हो और दूसरे प्राइम नंबर की पावर 5 हो. a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 5. एंड अगेन दिस इज अबाउट 8n स्क्वायर. तो ऑलरेडी 2 का क्यूब हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो सोच के बताओ कि फिर a और b में से कौन सा वैल्यू 2 होगा? ऑब्वियसली b विल बी 2. यानी कि नंबर हमारा हो जाएगा a इंटू 2 टू द पावर 5, बिकॉज b मस्ट बी इक्वल टू 2, बिकॉज ऑलरेडी हमने 2 क्यूब मल्टीप्लाई किया हुआ है. तसल्ली से सोच लो. अगर हमारा नंबर इज इन द फॉर्म 8n स्क्वायर इज इन द फॉर्म, ये n के बारे में बात नहीं, दिस इज अबाउट 8n स्क्वायर. सो इफ 8n स्क्वायर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 आ रहे हैं, विच इज 2 into 6, यानी कि 8n स्क्वायर मस्ट बी सम प्राइम नंबर टू द पावर 1, सम अदर प्राइम नंबर टू द पावर 5, एंड इट इज ऑलरेडी 8n स्क्वायर, यानी कि 2 का क्यूब ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो दैट इंप्लाइज कि b मस्ट बी इक्वल टू 2, बिकॉज a इक्वल टू 2 होगा तो उसकी पावर तो 1 ही आ रही है, जबकि पावर 3 को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है. सो b मस्ट बी इक्वल टू 2. तो अगर a इंटू 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू n स्क्वायर, 8n स्क्वायर, सॉरी, this is equal to 8n square or 2 cube n square. So a into 2 square will be equal to n square, because 2 cube को कैंसिल आउट कर दिया दोनों साइड से. बट अब सोच के बताओ क्या ये पॉसिबल है? बिकॉज a इज अ प्राइम नंबर, a इज अ प्राइम नंबर. तो सम प्राइम की पावर 1 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर के केस में, बिकॉज n इज ऑल्सो इंटीजर, परफेक्ट स्क्वायर के केस में पावर्स मस्ट बी इवन. इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी n स्क्वायर है तो पावर्स मस्ट बी इवन, बट a की पावर तो ऑड है. तुमको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं. ठीक है, सो क्या ये समझ पा रहे हो कि यहां पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा? दिस इज इनकंसिस्टेंट. n स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू सम प्राइम नंबर टू द पावर 1 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. तो नो सॉल्यूशन. ठीक है, नो सॉल्यूशन. दिस इज डेटा इनकंसिस्टेंट. ओके, ये केस ही पॉसिबल नहीं है.
पहला वाला केस पॉसिबल था, वहां पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिल गया, सेकंड वाला केस ही पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस देखते हैं, 3 इंटू 4 वाला केस है, यानी कि यहाँ पे सम प्राइम नंबर टू द पावर 2 होगा और सम प्राइम नंबर टू द पावर 3 होगा। तो यहां से भी अगेन हमें क्लिक कर गया कि अगर किसी प्राइम नंबर की पावर 3 और 2 द पावर 3 दोनों मल्टीप्लाई किया है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 2 क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू n स्क्वायर। तो 2 क्यूब से 2 क्यूब कैंसिल आउट हो गया, n मस्ट बी इक्वल टू a वेयर n इज अ प्राइम नंबर, सॉरी वेयर a इज अ प्राइम नंबर, तो a प्राइम नंबर है और n इज इक्वल टू a आ गया। तो n के कितने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स होंगे, यहां से भी ओनली वन प्राइम फैक्टर। तो इस केस में भी हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। लास्ट केस 2 इंटू 2 इंटू 3 वाला, एंड इफ दिस इज द पॉसिबिलिटी देन इन केस एक प्राइम नंबर की पावर 1 होगी, दूसरे प्राइम नंबर b की पावर भी 1 होगी और तीसरे प्राइम नंबर की पावर 2 होगी, a टू द पावर 1 b टू द पावर 1 c टू द पावर 2, तभी तो हमारा जो नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट विल 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। बट क्या ऐसा पॉसिबल है, बिकॉज हमने ऑलरेडी n स्क्वायर मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 क्यूब मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 की पावर 3 हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया, यानी एक प्राइम नंबर की पावर 3 तो हमने मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर में एडिशनली। तो क्या ये केस पॉसिबल है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज 8n स्क्वायर ऑलरेडी हैज सम प्राइम नंबर टू द पावर 3 विच इज 2 टू द पावर 3। तो 2 की पावर 3 से ज्यादा तो हो सकता है, कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, बिकॉज n एक इंटीजर है। सो ये वाला केस भी पॉसिबल ही नहीं है। तो द ओनली 2 केसेस पॉसिबल वर case number 1 and case number 3, and in both cases we are getting only one distinct factor, so answer will be 1 only। D भी आंसर नहीं होगा, ना D होगा, ना C होगा, ना B होगा, only A will be the answer। क्या ये लॉजिक समझ में आता है, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो? बहुत ही प्यारा सा सवाल था, क्या ये समझ में आया? ओके, क्या इसको अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ है तो एक बार फिर से अपने एंड पे थोड़ा सा टाइम दो, समझने की कोशिश करो, बिकॉज दीज थिंग्स विल ओपन योर माइंड। जब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तब चीजें चमकेंगी, और जब चीजें चमकना शुरू करेंगी तभी मजा आएगा। जब तक चमकना शुरू नहीं करती है तभी तक तो दिक्कत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर प्राइम नंबर्स x and y, it is given that x cube into y to the power 5 is equal to z to the power 4. So find the number of factors of z if z is a positive integer. For prime numbers x and y, it is given that x cube into y to the power 5 is equal to z to the power 4. Then find number of factors of z if z is a positive integer. क्या गिवन है, x क्यूब इंटू वाई टू द पावर 5 इज इक्वल टू z टू द पावर 4, एंड x एंड y बोथ आर प्राइम्स, बोथ आर प्राइम नंबर्स, और z अपने आप में एक इंटीजर है और उसका पावर हम 4 कर रहे हैं। सो अगर हम z का पावर 4 कर रहे हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इवन इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, एंड z के पावर 4 क्या है, दिस इज z स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो दिस इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। सो इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स पावर्स मस्ट बी इवन। किसकी पावर्स, प्राइम नंबर्स की पावर्स, तो पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स मस्ट बी इवन, प्राइम्स मस्ट बी इवन। बट क्या है पे पावर्स इवन है, x की पावर 3 है और y का पावर 5 है, सो पावर्स आर नॉट इवन। सो हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो सकता है, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कैसे पॉसिबल हो सकता है? द ओनली पॉसिबिलिटी विल बी व्हेन x इज इक्वल टू y, बिकॉज अगर x और y इक्वल है देन पावर्स क्या हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, बिकॉज x इक्वल टू y। सो इफ x इज इक्वल टू y देन दिस विल बिकम x टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू x टू द पावर 8 विच इज इक्वल टू z टू द पावर 4, और यहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा दैट z इज इक्वल टू x स्क्वायर। इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो z इज इक्वल टू x स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ z। क्वेश्चन खत्म हो गया, बिकॉज x इज अ प्राइम नंबर, तो z इज इक्वल टू प्राइम नंबर का स्क्वायर। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 2 + 1, 3 फैक्टर्स। दिस विल बी द आंसर। ओके, 3 फैक्टर्स विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a positive integer n has k factors, 2n has 2k factors and 6n has 3k factors, then which of the following can be the value of n? बहुत ही प्यारा सा सवाल है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। गिव इट सम टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड हाउ यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, दैट एक पॉजिटिव इंटीजर n इज देयर विच हैज k फैक्टर्स, फाइन, एंड 2 into n
has 2k factors and 6 into n has 3k factors. Then which of the following can be the value of n? ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि हम ऑप्शंस को ट्राई करके देख लें. अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो 177, 231, 279 को ट्राई करके देख लेते हैं. बट पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद में ऑप्शंस को ट्राई करने वाला केस तो फिर भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं. तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से. सो एक नंबर हमें गिवन है n विच हैज k फैक्टर्स. ठीक है, बट जैसे ही हम n को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2 इंटू n के फैक्टर्स कितने हो जाते हैं? 2k, यानी कि डबल फैक्टर्स हो जाते हैं. हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट पॉसिबल? फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा नंबर लेते हैं. लेट अस से हमने नंबर लिया 6 ले लेते हैं. तो 6 इज 2 इंटू 3. ठीक है, 2 का मल्टीपल नहीं लेते हैं, या ले लेते हैं, दोनों केसेस लेते हैं. एक केस में 6 लेते हैं और एक केस में लेते हैं नंबर कोई और, दैट इज लेट अस से 15. सो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 कितना है? 2 to the power 1 into 3 to the power 1, यानी कि 2 into 2, 4 फैक्टर्स. 4 फैक्टर्स और 15 is 3 to the power 1 into 5 to the power 1. So number of factors कितना आ जाएगा हमारा? Again 4 factors. So if you multiply 6 by 2, the number becomes 12. And 12 is 2 square into 3 to the power 1. So factors कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 3 into 2, 6 factors. और if you multiply 2 in 15, this becomes 30, which is 2 to the power 1 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1. Number of factors हो जाएंगे 2 into 2 into 2, which is 8 factors. So if you observe, initially हमारे factors थे 4, but 4 से factors कितने हो गए? 6, जब हमने multiply किया 2 से. In the first case जब number हमारा initially था 6, second case में initially factors were 4, but finally factors हो गए हमारे just double, 8 हो गए. When you multiplied by 2, which was not already a factor of 15, 2 already 15 का factor नहीं था. Isn't it so? क्या ये बात समझ पा रहे हो? और 2 क्या हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते तो भी यही होता. फॉर एग्जांपल अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करते 7 से, इफ इट हैव बीन 105, 3 to the power 1 into 5 to the power 1 into 7 to the power 1, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाते 2 into 2 into 2, which is 8 फैक्टर्स. और ऐसा क्यों होता? बिकॉज इफ 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द नंबर दैट वी स्टार्टेड विद, तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नए नंबर का पावर मिलेगा, नए प्राइम नंबर का पावर मिलेगा. Isn't it so? So 2 to the power 1 will be additional, और already n हमारा may be p1 to the power something a, p2 to the power b and so on. So number of factors क्या हो जाएंगे? 2 to the power 1 है और अंदर 2 का कोई पावर नहीं है, so this will be 1 plus 1. This will be multiplied by the number of factors already जो कि n के रहे होंगे. So अगर already factors हमारे k थे, so this was equal to k. So 2 into k, number of factors will be 2k, which was the case. So if 2n has 2k factors, that implies that n does not have 2 as a factor. So 2 is not a factor of n. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 2 is not a factor of n. और 2 के बजाय कोई और नंबर भी गिवन होता है यहाँ पे, लेट अस से 5n has 2k factors, ये मेंशन्ड होता, then we would have concluded that 5 is not a factor of n. यहाँ पे क्योंकि 2n गिवन है तो 2n के फैक्टर्स 2 के आ रहे हैं जबकि n के फैक्टर्स k हैं, तो दैट इंप्लाइज दैट 2 is not a factor of n. क्या ये बात समझ पा रहे हो? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 2 इज नॉट अ फैक्टर. ठीक है. ऑल्सो गिवन दैट 6n हैज 3k फैक्टर्स. 6n हैज 3k फैक्टर्स. सो हमने क्या किया? n में 2 को भी मल्टीप्लाई किया और फिर 3 को भी मल्टीप्लाई किया. सो इफ 3 वाज आल्सो नॉट अ फैक्टर, तो 2n के ऑलरेडी हमारे 2k फैक्टर्स हो गए थे. अगर 3 भी फैक्टर नहीं होता तो फिर हमारे फैक्टर्स कितने होते? इफ 3 वाज नॉट अ फैक्टर ऑफ n, if 3 was not a factor of n, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाता? ऑलरेडी 2k हो गया था, 2k into 2 4k हो जाता. कब होता? if 3 was not a factor of n, तभी तो फैक्टर्स डबल होते, बट डबल नहीं हुआ इस बार. इस बार 6n has 3k फैक्टर्स. सो अगर डबल नहीं हुआ है, दैट इंप्लाइज दैट द assumption is incorrect and 3 is a factor of n. वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन, अगर 3 भी फैक्टर नहीं होता है n का, इन दैट केस अगर हम 2n में मल्टीप्लाई करते 3 से, बिकॉज 2n में n में 3 का मल्टीपल है नहीं, 2 में 3 का मल्टीपल है नहीं, तो 2n इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ, सॉरी, ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. 2n इज ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. तो 2n का फैक्टर अगर 3 नहीं है, सो इफ यू मल्टीप्लाई बाई
सच अ नंबर जो कि फैक्टर ऑलरेडी नहीं है हमारे नंबर का, इन दैट केस 2n इंटू 3 और 6n विल हैव 2k इंटू 2 4k फैक्टर्स, बट दैट इज नॉट द केस. Or if that is not the case, that implies that the assumption that we started with, that 3 is not a factor of n, is incorrect, and 3 must be a factor of n. 3 must be a factor of n. Is that clear? That is first thing, that 3 must be a factor of n. That is for sure. तभी डबल नहीं हुआ. ठीक है. Now let us assume that n is equal to 3 to the power something मल्टीप्लाइड बाई बाकी जो भी कहानी रही हो. ठीक है, दिस इज एन. फ्रेश पेज पे कर लेते हैं कि एन हमारा 2 का उसमें पावर तो है नहीं, सो एन इज इक्वल टू 3 टू द पावर ए इंटू सम अदर पावर्स. ओके, एंड इफ दैट इज द केस देन 2n विल बी 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर ए इंटू वट एवर अदर पावर्स आर देयर, एंड 6n विल बी 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर a प्लस 1, बिकॉज 3 से हमने मल्टीप्लाई किया है, इंटू वट एवर अदर प्राइम फैक्टर्स आर देयर, बिकॉज k की वैल्यू हमें पता नहीं है. बट n के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, दैट विल बी, लेट अस से दिस इज इक्वल टू, इसको एक नंबर x मान लेते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर दिस केस. ठीक है, सो टोटल फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, a प्लस 1 इंटू x. अगर इसके लिए सारे के सारे फैक्टर फॉर दिस पार्ट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज x, तो a प्लस 1 इंटू x विल बी इक्वल टू k. दैट विल बी द फर्स्ट केस. सेकेंड केस में नंबर फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, दैट विल बी 2 के पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 इंटू a प्लस 1 इंटू x, एंड दैट इज इक्वल टू 2k. ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, बिकॉज सिर्फ 2 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे. बट थर्ड इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट. नंबर ऑफ फैक्टर्स थर्ड केस में कितना आएगा, 2 का पावर 1 है, 1 प्लस 1 2 इंटू a प्लस 1 पावर 3 का ऑलरेडी है, तो नंबर ऑफ पावर्स का केसेस कितना बनेगा, 3 के केसेस कितने बनेंगे, 3 के पावर्स के 1 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 टिल a प्लस 1, तो a प्लस 2 केसेस बनेंगे, 2 इंटू a प्लस 2 इंटू x, एंड दैट इज इक्वल टू 3k. दैट इज इक्वल टू 3k. अब किन्हीं भी दो केसेस को ले लो. फॉर एग्जांपल हमने सेकंड और थर्ड केस को ले लिया, डिवाइड दीज, तो 2/3 विल बी इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, a प्लस 1 बाई a प्लस 2. 2/3 इज इक्वल टू a प्लस 1 बाई a प्लस 2. और यहां भी गैप हमारा 1 का है, यहां भी गैप 1 का है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो. सो a विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1. ठीक है, a विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1. क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो तो भी सॉल्व हो जाएगा. 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 3a प्लस 3, हेंस a विल बी इक्वल टू 1. ओके, a इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि इनिशियली हमारा जो n है, n इज 3 टू द पावर 1 इंटू सम अदर प्राइम नंबर्स टू द पावर्स. ठीक है, p टू द पावर समथिंग, p1 टू द पावर समथिंग, p2 टू द पावर समथिंग, वो हमारे लिए इमैटेरियल है, क्या आ रहा है. ठीक है, p1 टू द पावर a1 इंटू p2 टू द पावर a2 एंड सो ऑन. बट 3 का पावर 1 रहा होगा n में. इज दैट क्लियर. ठीक है, बस इतना ही हमें जानना था. अब ऑप्शंस पे इजीली जा सकते हैं. हमें वो नंबर चाहिए जिनमें कि 3 का पावर 1 हो, बाकी कुछ भी चलेगा. दो चीजें हैं, 3 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 0 भी होना चाहिए. सो इट मस्ट बी ऑड नंबर, ऑड नंबर with 3 to the power 1 only. So first number is 1 plus 7, 177, which is a multiple of 3. This is 3 into 59. 59 is a prime number. 3 into 59, या फिर प्राइम की वजह कॉम्पोजिट भी होता चलता, बट 2 का पावर 0 होना चाहिए था और 3 का सिर्फ 1 पावर होना चाहिए था. सो यस, दिस कुड बी द नंबर, दिस कुड बी अवर नंबर. चेक करना चाहो चेक कर सकते हो. 3 into 59 है, नंबर ऑफ फैक्टर्स के कितना आ रहा है, के कितना आ रहा है इसके केस में, 4 फैक्टर्स आ रहा है इनिशियली 4 फैक्टर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी 3 स्क्वायर इंटू 2 पावर 1 इंटू 59, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 12. बिकॉज ऑब्वियसली हमने लॉजिक पूरा का पूरा समझ लिया है. सेकंड केस को देखो, 231 अगेन 3 इंटू 77. अभी 231 नंबर को हम कई बार देख चुके हैं पिछले 2-3 सेशन में. तो तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए, अगली बार जब भी 231 दिमाग में आए या सामने आए हमारे, तो हमें पता होना चाहिए 3 इंटू 11 इंटू 7 इज दिस नंबर. ठीक है, दिस इज 3 इंटू 77. सो अगेन 3 टू पावर 1 है, तो डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो बी ए पॉसिबिलिटी. दिस कैन ऑल्सो बी वैल्यू इक्वल टू n. थर्ड केस 279, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9, 9 इंटू 31. सो दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 31 टू द पावर 1. 3 की पावर 2 आ रही है, सो दिस विल नॉट बी, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू n. This will definitely not be equal to n.
Is that clear? So the only possible cases are first and second. Option C will be the answer. Option C will be the answer. क्या लॉजिक समझ में आता है? क्या इसको समझ पा रहे हो? ठीक है, हाँ ये जरूर कर सकते हो। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आते हो तुम ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो। अगर ऑप्शंस गिवन हो बट नहीं गिवन होंगे तो कैसे करोगे? नहीं गिवन होंगे, कुछ और कंडीशन गिवन होगा तो कैसे सॉल्व करोगे? तो हमें लॉजिक पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आई बिलीव कि तुमको ये समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया फॉर दिस क्वेश्चन। अदरवाइज ऑप्शन से ट्राई कर सकते थे कि 177 आया हमारा, दैट इज 3 × 59। फैक्टर्स आ रहे हैं इसके 4 और तुमने 2n कर दिया, 2n विल बी 2 × 3 × 59, तो 8 फैक्टर्स होंगे और 6n विल बी 2 to the power 1, 3 to the power 2, 59 to the power 1, यानी कि 2 × 3 × 2, 12 फैक्टर्स होंगे। तो सारे केसेस मैच कर रहे हैं। सो यस, फर्स्ट कैन बी इक्वल टू n, 177 कैन बी इक्वल टू n। सेकंड केस देखा 231 विच इज 3 × 7 × 11। सो कितने फैक्टर्स आएंगे? 8 फैक्टर्स आएंगे। सो k इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, फर्स्ट केस में आया था k इज इक्वल टू 4, यहां पे k इज इक्वल टू 8 आ गया। अब मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2n विल बी इक्वल टू 2 to the power 1, 3 to the power 1, 7 to the power 1, 11 to the power 1, 16 factors. तो जस्ट डबल आ गया। एंड 6n विल बी 2 to the power 1, 3 to the power 2, 7 to the power 1, 11 to the power 1. तो 2 × 3 × 2 × 2, 8 × 3, 24 फैक्टर्स विच इज 3 टाइम्स। थर्ड केस में देखोगे 279 है विच इज 9 × 31। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा? दिस इज 3 square × 31 to the power 1. तो 3 × 2 6 फैक्टर्स। दिस टाइम k is equal to 6. K is equal to 6. Now if you multiply it by 2, so 2n will be equal to 3 to the power 1, 2 to the power 1, not 3. 2 to the power 1, 3 to the power 2, 31 to the power 1. तो 2 × 3 × 2, 12 फैक्टर्स आएंगे which is डबल दैट ऑफ 6। बट यहां पे खत्म नहीं कर देना है क्वेश्चन को, सेकेंड टाइम भी, यानी कि 6n को भी चेक करना है। अगर सिर्फ ऑप्शन से देख रहे हो तो सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी, तब भी 6n विल बी इक्वल टू 2 to the power 1, 3 to the power 3, 31 to the power 1, यानी 2 × 4 × 2, that is 16 factors, and which is not 3 times, and hence third case will not be there. First case रहेगा और second case रहेगा, option C आंसर आ जाएगा। Okay, so we can also check by options, but option से चेक करने से पहले ये मेथड जरूर समझ में आना चाहिए। ऑप्शन से चेक करना बहाना नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि तुम ये मेथड समझो ही नहीं और सिर्फ ऑप्शन से चेक करके काम खत्म कर लो अपना। यहाँ पे लॉजिक समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी केस में k आ रहा है और इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बाय सम प्राइम नंबर और नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे हो जा रहे हैं 2k, दैट इंप्लाइज दैट प्राइम नंबर वाज नॉट ऑलरेडी अ फैक्टर ऑफ द नंबर गिवन, वाज नॉट ऑलरेडी अ फैक्टर। ठीक है, और अगर हमारा 2 से कम का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि पहले k था फिर 1.5k हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अगर 2 से छोटा नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, या फिर कुछ भी गिवन होगा क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल इनिशियली 20 फैक्टर्स थे बट बाद में नंबर ऑफ फैक्टर्स 30 हो जा रहा है, दैट इंप्लाइज दैट जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज डेफिनेटली देयर। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो? एक सेकंड, कहीं पे कंक्लूजन में लिख दें इस बात को। लेट अस से कि वी हैव अ नंबर n which has 20 factors, ठीक है, and we are multiplying n by certain prime p and now number of factors is 30 factors. ओके, पहले 20 था अब 30 हो जा रहा है, तो दैट इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज, बिकॉज डबल नहीं हो रहा ना, 20 से 40 नहीं हो रहा, 30 हो रहा है, सो दिस इंप्लाइज that p must be a factor of n. ठीक है, let us say this is p1 and n into p2 के नंबर ऑफ फैक्टर्स है 40, तो p1 must be a factor of n और यहां से कंक्लूजन निकलेगा that p2 must not be a factor of n. समझ लेना, याद रखने की जरूरत नहीं, बस इसको समझ लेना इन चीजों को, और एक बार समझ में आ जाएगा तो वैसे याद रहेगा। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी डिस्कस किया वो समझ में आया होगा और कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट रहता है, इस क्वेश्चन में भी कहीं पे डाउट रहता है, कोई भी बेसिक से बेसिक डाउट क्यों ना हो, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट और एक्सप्लेन जरूर कर दिया करो अपना डाउट कि तुमको एक्जैक्टली डाउट क्या है। हो सकता है जो तुमको डाउट हो, और हो सकता है कि डेफिनेटली ऐसा होगा, चाहे तुम्हारा डाउट कितना भी बेसिक क्यों ना हो, कितना भी आर्बिट्ररी तुम्हें क्यों ना लग रहा हो, बट वो डाउट अकेला तुमको नहीं होगा, तुम्हारे अलावा और भी बहुत सारे लोगों को होगा, तो उससे और भी लोगों का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मेक श्योर टू ऑलवेज आस्क डाउट्स। That's all for this session. Bye bye. Take care and keep learning.